पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसनस्थ अवस्था में आप बैठे हैं, नेत्रों को बंद रखते हुए, रीढ़ को सीधा रखते हुए, दोनों हाथों की अंजलि बनाकर गोद में रखें। धीरे धीरे अपने भावों में इस देह की आसनस्थ अवस्था को लाते जाएं। पैर के पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पैर के पंजों तक पूरी देह का अवलोकन करें। जब देह का अवलोकन करें तो देह के निर्माता, इस जगत के रचयिता, सृष्टि के विधाता, उस दया के सिंधु कृपा निधान परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करें। अपने आप को बड़भागी, भाग्यशाली समझें। कितने पुण्य कर्मों से यह मानव चोला उस परमात्मा ने मुझ जीवात्मा को प्रदान किया है। ऐसा भावों में लाते हुए पैर के नाखून से लेकर कपाल तक एक एक घटक के प्रति धन्यवाद करते जाएं। देह का अवलोकन करते समय परमात्मा को धन्यवाद करने के साथ साथ अनुभव करें कि इस देह का अनुभव कौन कर रहा है, क्योंकि देह तो जड़ है। बनाने वाले परमात्मा इसके निमित्त कारण है। अनुभविता गृहीता कौन है? अनुभव करने वाली एक चेतन तत्व मैं आत्मा हूँ, जो इस देह के भीतर हूँ। दो चेतन तत्व आत्मा और परमात्मा देह के भीतर है और देह के बाहर परमात्मा है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठाता, इस पिंड के निर्माता, ब्रह्मांड के निर्माता, ऐसे सृजनहार की विशाल सामर्थ्य के प्रति धन्यवाद करते जाएं। अब देह के भीतर आती हुई प्राण शक्ति को, जो नासिका के अग्रभाग से आ रही है, वो प्राण शक्ति भी इस आत्म तत्व के कारण आ रही है और परमात्मा की कृपा से आ रही है। आज देह से आत्मा निकल जाए तो प्राणों का संचार बंद हो जाता है। गहरा लंबा श्वास भरें। नासिका की त्वचा को स्पर्श करती हुई इस प्राण शक्ति को अनुभव के साथ श्वास लें और फैला दें पूरी देह पर। और धन्यवाद करें परमात्मा का कि मेरी पूरी देह में ऑक्सीजन का संचार हो रहा है, परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। उनकी कृपा से यह श्वास मुझे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन के रूप में मिल रही है। धन्यवाद करते हुए इस प्राण शक्ति को लें। वायु तत्व को देह के भीतर नासिका की त्वचा से स्पर्श करती हुई अनुभव के साथ श्वास को भरें। दिन में हम ना जाने कितनी बार अपने श्वासों को लेते हैं और छोड़ते हैं। ध्यान काल में विचारों को शून्यता में लाने के लिए केवल श्वासों पर ध्यान करें।
श्वास भरें, पूरी देह पर फैला दें और प्रश्वास द्वारा पूरा श्वास बाहर। धीरे धीरे श्वास को भरें। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोकें। जब रोकें तो ओम सर्वरक्षक का जप करें कि मेरे पिता सर्वरक्षक इस प्राण शक्ति के माध्यम से मेरी रक्षा कर रहे हैं। और फिर प्रश्वास द्वारा पूरा श्वास बाहर। आज देह में प्राण ना चले तो जीवन लीला समाप्त है। ऐसी रक्षा करने वाले प्राण प्राणाधार ओम सर्वरक्षक प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं। श्वास भरें, देह पर फैला दें। कुछ क्षण के लिए श्वास रोकें। ओम सर्वरक्षक पर जप और फिर पूरा श्वास बाहर। यदि किसी को श्वास रोकने में बाधा आ रही है तो केवल श्वास प्रश्वास पर ध्यान। ओम का जप अर्थ सहित सर्वरक्षक प्रभु से याचना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं कि हम अपनी आत्मा को उन्नति के मार्ग पर हम ले चलें, सुपथ पर चलें, शुभ कर्मों को करते हुए चलें। आइए पूर्व की भांति आज भी हम ईशोपनिषद का 18वां सूत्र उस पर ध्यान में चिंतन करेंगे। महर्षि कण्व अपने शिष्यों को ईशोपनिषद में उपदेश कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह कि हमारी झोली में परमात्मा यह डाल दो, अभी हमने भजनों के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थनाएं की, श्रद्धा की प्रार्थना की, प्रेम की प्रार्थना की, दया की, कृपा की। इस सूत्र में भी याचक, भक्त, साधक प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। 17वें सूत्र में हमने समझा था ओम क्रतो स्मर, कर्म करते हुए ओम का स्मरण कर। जो परमात्मा का निज नाम है, मुख्य नाम है, ओम का स्मरण कर। कहा जाता है आखिरी समय में ओम का नाम निकलना चाहिए। आखिरी समय में एकदम से नहीं निकलता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। जीवन पर्यंत हम हर कार्य को करते समय, दिन में, रात में ओम का जप करते रहें तो आखिरी समय में अपने आप निकलता है। ओम का जप करते हुए ओम का स्मरण कर। आज उसी सूत्र के पश्चात 18वें सूत्र में कहा गया ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वव युनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयष्टाम ते नम उक्तिम विधेम। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का 8वां मंत्र है, उसमें भी यह पाठ किया जाता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी 18वां मंत्र है ये। इसमें साधक प्रार्थना कर रहा है, हे अग्नि। पिछले मंत्र में हमने वायु रूप में, वायु नाम परमात्मा का स्मरण किया था। इस मंत्र में प्रभु को अग्नि रूप कहा गया है क्योंकि वो अग्नि रूप परमात्मा हमें हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, ओज प्रदान करते हैं। अग्नि रूप परमात्मा को, उसके विशाल रूप को स्मरण करते हुए
नय, नय का अर्थ है ले चलो, ले जाओ। भक्त प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे ले जाओ, ले चलो। नय, सुपथा, सुपथ पर ले चलो। सु का अर्थ है अच्छा, पथ का अर्थ है मार्ग, रास्ता। मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलो। भक्त की पुकार है, प्रार्थना कर रहा है। अच्छा पथ क्या है? अच्छा पथ है जिसमें हमारे दुर्व्यसन नहीं है, जिसमें हम बुरे कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम किसी के साथ क्लेश नहीं कर रहे हैं, मिथ्या से, छल कपट से, दोषों से रहित कार्य कर रहे हैं। हम चोरी नहीं कर रहे हैं। हमें जो कार्य दिया गया है, चाहे हम ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम घर में कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, योगः कर्मसु कौशल्यम, हर कार्य को कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, परमात्मा की सूक्ष्मतम उपस्थिति को मानते हुए कर रहे हैं और साथ साथ ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं। जो कुछ दिया है उसी का दिया है। आज सामर्थ्य दिया है तो परमात्मा ने दिया है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अहम भाव को शून्य करते हुए कर रहे हैं। सुपथ पर चलना है तो हमें परमात्मा की उपस्थिति को मानते हुए हर समय, ऐसा नहीं कि मंदिर में गए तो परमात्मा है, मंदिर के बाहर फिर से छल कपट झूठ सब कुछ द्वेष सारे क्लेशों से युक्त होकर के अपना दिनचर्या निभाते हैं और आधा घंटा मंदिर में जाकर सोचते हैं सब पाप धुल गए। ऐसा नहीं होता है। क्षण क्षण का, क्षण से भी छोटी इकाई सबका हिसाब हो रहा है। उसी पल हमारा संस्कार, हमारा कर्मफल निर्धारित हो जाता है। विचार भी नहीं आने चाहिए, विचारों से भी हो जाता है। विचारों को क्रियान्वित करने के पश्चात कर्मफल बन जाता है। तो इसीलिए हमें परमात्मा से साधक प्रार्थना कर रहा है, मुझे सुपथ पर ले चल। आजकल हम अपने व्यवहार काल में देखते हैं कि लोग कार्य को शीघ्रता से करने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए छल से, कपट से, झूठ से, अपने मान को बढ़ाने के लिए, अपने ऊंचाइयों तक छूने के लिए, धन के अधिक कमाने के लिए, व्यापार में हर चीज में इसी प्रकार का मिलावट कर देते हैं, कम तोलते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसान बीज बो रहा है, बीजारोपण के पश्चात वो उस पे कीटनाशक दवाइयां डाल देता है, सोचता है कृमि मर जाएंगे, पशु पक्षी नहीं खा पाएंगे। हम लोगों के लिए वही भोजन भेजता है, अपने लिए अलग क्यारी बनाता है। कितना छल करते हैं। इसी प्रकार लेकिन कभी यह नहीं सोचता है कि उस कृमि कीट के लिए, उस पशु पक्षी के लिए भी यह भोजन था। परमात्मा ने उसमें, उस भोजन में उनकी व्यवस्था भी साथ साथ की थी, उनका भी हिस्सा है। यदि वो कृमि कीट भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति पैदा ना करे तो किसान की शक्ति कहाँ से आएगी? यदि केंचुआ ना हो तो कैसे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी? पशु पक्षी यदि अपनी स्मेल, अपना मलमूत्र का विसर्जन ना करे तो किस प्रकार यह कार्य होगा? इसी प्रकार यदि हम कोई व्यापार करते हैं और उस व्यापार में जितने भी हमारे, जो भी हमारा कार्य है, मान लीजिए हमारा भोजन बनाने का, भोजन विस्तृत करने का ही कार्य है, हम गंदी सब्जी खरीद लेते हैं, सस्ती सब्जी खरीद लेते हैं, गंदा आटा खरीद लेते हैं, उसको साफ सफाई से नहीं बनाते हैं और ये सोचते हैं कौन देख रहा है। ऊपर से सुंदर बना करके भोजन को परोस दिया जाता है। छल कपट से धन कमाया जा रहा है। शुरू में तो आपको लगेगा कि बहुत धन कमा रहा है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा धन कभी स्थिर नहीं रहता है। यह धन जो छल कपट से कमाया गया है, यह कभी स्थिर नहीं रहता है। धन वही स्थिर रहता है जो सत्य से कमाया गया है, पाप आचरण से नहीं कमाया गया है, जो धर्म पूर्वक कार्य करके कमाया गया है। तो इसीलिए भक्त प्रार्थना कर रहा है, मुझे सुपथ पर ले चल। हम सभी व्यवहार काल में माताएं बहनें हैं, जो भी कार्य करें द्वेष रहित होकर के, उस प्रभु का सामर्थ्य लेकर के कि उसने मुझे सामर्थ्य दिया है, अहम भाव को शून्य करते हुए अपने कार्य में रत रहें
और निष्ठापूर्वक कार्य करें। हम कहते हैं कि हमें भगवान जैसे बन जाएं, हम परोपकारी बन जाएं, हम न्यायकारी बन जाएं, हम दयालु बन जाएं, तो ये गुण हमें लाने पड़ेंगे अपने अंदर। उसे आचरण में लाना होगा, शब्दों तक नहीं रख सकते हैं। सुपथ पर चलने के लिए हम घर में यदि व्यवहार करें और पक्षपात रहित करें, परिवार में जो भी हमारे सदस्य हैं, एक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार, शूद्र के साथ और बुरा व्यवहार, ऐसा व्यवहार करेंगे तो यह पक्षपात रहित व्यवहार नहीं है। हमें उस समय मानना है, सभी में एकत्व की जीवात्मा माननी है कि सभी के अंदर एक जैसी जीवात्मा, सब वो वही परमात्मा के ही पुत्र पुत्रियां हैं, उनमें समता का भाव अनुभव करना है। तो हम सुपथ पर चलते जाएंगे। व्यवहार काल में प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं, परिवारजनों के साथ रहते हैं, लेकिन हमें उस समय अपने आप को धैर्य से, अपने मनन से, अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेकर के व्यवहार करना है और अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने सुपथ पर चलना है। वाणी से किसी के साथ द्वेष नहीं करना है, क्योंकि वाणी सरस्वती है। वाणी से ही सारे कार्य गलत हो जाते हैं। कुछ समय के लिए मौन हो जाएं, यदि प्रतिकूल अवस्था आ जाए तो कष्ट टल जाता है। जो आने वाला बड़ा एक कुसंस्कार बनने वाला था, उससे बच जाते हैं। ये सब अपने लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें अपना सुपथ बनाना है। इसी प्रकार आगे कहा गया, अग्नि नए सुपथा राये। राय होता है ऐश्वर्य। अब भक्त प्रार्थना कर रहा है, मुझे जीविका के लिए, मुझे जीने के लिए ऐश्वर्य चाहिए, मुझे धन चाहिए। धन तो सभी को चाहिए, क्योंकि शरीर की जब तक शरीर है, इस देह के साथ सभी कार्यों को पूरा करने के लिए धन चाहिए। धर्म के कार्यों के लिए भी धन चाहिए और इस शरीर की पूर्ति के लिए भी धन चाहिए। चाहे स्वस्थ हो, रोगी हो, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, सभी के लिए परिवार में हमें धन चाहिए। लेकिन लालच की दृष्टि से किसी का हमें छीन करके धन नहीं लेना है। धन लेना है पुरुषार्थ से, धर्म पूर्वक धन को कमाना है। हम अध्यापक हैं, समय पर अपने ऑफिस में जाएं, निष्ठा के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाएं, यह मान करके चलें कि परमात्मा देख रहा है, मुझे अपने कार्य में चोरी नहीं करनी है। इस प्रकार का धन जब घर में आता है तो वो लक्ष्मी, वो धन, वो स्थिर होता है, स्थायी होता है। और हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में भी वही धन आएगा, तो हम उस धन से जो भी जीविका हमने कमाई है, उससे अच्छे ही संस्कारित बच्चे बनेंगे। जो हम पुरुषार्थ चतुष्टय समझते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो यही कहता है, मोक्ष को यदि पाना है तो धर्म पूर्वक कार्य करो। जो वेदादि शास्त्रों का शुद्ध ज्ञान है, सत्य के अनुसार सत्य और विवेक से काम करो। सत्य विवेक से काम करो, सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ दो। पुराना अभ्यास है मिथ्या हमें भाषण का, किसी के साथ में अविद्या आदि क्लेशों के साथ युक्त है, छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि छोड़ेंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति है। और ये हर किसी का अपना अपना अभ्यास है, हम दूसरे के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। हर किसी की अपनी एक स्थिति है। धर्म के पश्चात अर्थ है, हमें धन कमाना है। धन कमाना है तो उसे धर्म पूर्वक कमाना है। लालच में आके छीना झपटी करके, छल कपट से, झूठ बोल के, चोरी करके, संग्रह करके ऐसा नहीं करना है। पुरुषार्थ करके धन का अर्जन करना है और फिर जब पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिल जाए उस पर संतोष करना है। धर्म अर्थ काम, कामनाओं की पूर्ति इसी अर्थ के द्वारा होगी। लेकिन कैसा अर्थ हो? जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ हो। धर्म पूर्वक अर्थ को कमा करके अपनी सभी कामनाओं की, चाहे वो शारीरिक हो, वस्त्र, आभूषण, हमारे खाद्य पेय पदार्थ, व्यवहार काल में व्यवहार के लिए, दान देने के लिए विद्या का दान दे, इस प्रकार जिस भी धार्मिक कार्य में भी दान की प्रवृत्ति रखे, सभी के लिए उन कामनाओं की पूर्ति इसी अर्थ से होगी। लेकिन वो धन पवित्र हो, अर्थ पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ कमाया हुआ हो।
और जब तीनों यह हमारे पूरे हो जाते हैं तब उसको मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की ओर वो अग्रसर हो जाता है। यह पुरुषार्थ चतुष्टय है। पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करना है। तभी कहा गया कुर्वन्नवेह कर्माणि, 100 वर्ष तक कार्य करो। लेकिन सुपथ पर चलने के लिए साधक प्रार्थना कर रहा है। तो आइए आज जो हमने यह ध्यान में चिंतन किया, परमात्मा से प्रार्थना करें वो हमें दुर्व्यसनों से, दोषों से रहित करें, कुपथ के मार्ग से हटाकर, छल कपट चोरी के मार्ग से हटाकर, मिथ्या आचरण के मार्ग से हटाकर सत्य के मार्ग पर हमें ले चले। ऐसी प्रार्थना करें। मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ और आप सभी इस पर अपना मनन चिंतन करें, चित्त का शुद्ध संस्कार बनाएं। ओम। धीरे धीरे शांत होते जाएं, देह के प्रति जागरूकता लाते जाएं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमें सुपथ पर ले चलो, हमें वेद आदि शास्त्रों का शुद्ध ज्ञान मिले, उस ज्ञान पूर्वक हम सभी कर्मों को करें जिससे हम सुपथ पर चल सकें। ऐसी प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों से ऊष्मा उत्पन्न करें। इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। प्रार्थना करें हम सबकी साधना बनी रहे, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।